जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों बात करेंगे यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 का लेकर। इस एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारी अपडेट्स हैं और कुछ खास मुद्दे हैं जिनका लेकर अभ्यर्थी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब लेकर इस वीडियो में मैं हाजिर हूं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो इन भर्तियों संबंधित जितने भी अपडेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको मिलेगी पल पल की खबर। फिलहाल जो इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इन भर्तियों की अपडेट्स चाहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो भी खबरें मिलेंगी आपको ऑथेंटिक और सही मिलेंगी। तो दो मुद्दे लेकर आज इस वीडियो में मैं हाजिर हुआ हूँ। एक सबसे पहला है कि आपका कोर्ट ऑर्डर और दूसरा आपका एग्ज़ाम डेट। तो इन दोनों को लेकर क्या अपडेट है और कब तक आपके लिए अच्छी खबरें देखने को मिल सकती हैं, या फिर क्या है प्रोसेस में चल रहा है, क्या है भर्ती बोर्ड से अपडेट्स, क्या है कोर्ट के ऑर्डर्स। तो इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कोर्ट ऑर्डर का लेकर, जिसमें आपको पता ही है कि बहुत सारे अभ्यर्थी इसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। और जितने भी अभ्यर्थी मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हैं और जिनका लगातार सवाल रहा है, उनका मैं इसमें पूरी तरह से जवाब देने वाला हूं कि सबसे पहली चीज़ ये कि सुनवाई कब होगी। और हर बार जो सुनवाई टल जाती है, क्या इस बार भी सुनवाई टलेगी, और उसके बाद इसका अंतिम निर्णय क्या हो सकता है, क्या वाकई इसमें छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इसे लेकर जो अभ्यर्थी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उन्हें उम्मीद लगानी चाहिए या फिर नहीं। तो इस पर मैं पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज़ ये कि कोर्ट ऑर्डर जो है वो सारी चीज़ों के एनालिसिस करने के बाद, हर तरह की चीज़ें, हर पक्ष को सुनने के बाद, सब कुछ एक अंतिम निर्णय पर जाकर कोर्ट अपना कोई आदेश पारित करता है। उसके पहले देखते हैं, इसका एक छोटा सा पहलू देखेंगे कि अभ्यर्थियों ने आवाज़ उठाई, और अभ्यर्थियों की जो आवाज़ उठाने का जो क्रम था वो काफ़ी बड़े पैमाने पर था, और राज्य सरकार ने इस पर जो है काम किया और 3 साल की छूट का अनाउंसमेंट कर दिया। मगर ये 3 साल की छूट जो अनाउंसमेंट की गई, ये थी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद वो अभ्यर्थियों के रिक्वेस्ट पे। लेकिन भर्ती बोर्ड ने फिर कुछ अहम फैसले लिए जो कि खुद ही से लिए गए थे। तो कुछ भर्तियों में 5 साल की भी छूट दी गई। रीज़न क्या था? कई सालों के बाद भर्ती आना। इसके पहले 2018 में कांस्टेबल भर्ती आई थी, फिर 2024 में भर्ती आई है। तो 6 साल के गैप के बाद 3 साल की आयु सीमा में छूट दी गई, जबकि ये इस चीज़ का अनाउंसमेंट था कि हर साल जो है भर्ती निकाली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 साल के बाद भर्ती आई, लेकिन आयु सीमा में सिर्फ 3 साल की छूट दी गई। और अन्य भर्तियों में, यहाँ तक कि एक एएसआई की भर्ती में भी 5 साल की छूट जो है दी गई है, एएसआई की भर्ती में। तो अब उसके बाद यहाँ पर क्या ये पक्ष अभ्यर्थियों का बिल्कुल सही है? क्या इस पर कोर्ट निर्णय कर सकता है, या फिर अभ्यर्थी जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या उनको इसका लेकर वेट करना चाहिए या फिर नहीं? तो मेरे भाई, जो अभी तक जो कोर्ट में सीरियल नंबर्स चलते हैं, तो मैक्सिमम अगर बात करता हूँ तो 50 सीरियल नंबर तक जो केसेस होते हैं उनकी सुनवाई हो जाती है पर डे। लेकिन जो 50 प्लस हो जाते हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो अभी तक इनके केसेस के मामले रहे हैं, जो रिट का जो नंबर्स रहा है वो लगभग 300 के करीब रहा है। तो ये बहुत लंबा रिट जो है सीरियल नंबर है। तो इसलिए इसकी सुनवाई अभी तक उस लेवल से नहीं हो सकी है जितना होना चाहिए था। लेकिन इसको हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा है, इस पर जवाब भी मांगा गया है। लेकिन अभी इस पर किसी प्रकार से भी भर्ती बोर्ड का कुछ भी क्लियरिफिकेशन नहीं किया गया है। लेकिन अंततः इस पर उम्मीद जो है 50-50 की जो की जा सकती है, वो पूरी तरह से मेरे भाई कि 50% चांसेस है, और 50% नहीं भी है। क्योंकि जब इस पर राज्य सरकार ने खुद से ही 3 साल का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो यहाँ पर एक पक्ष ये भी देखा जा सकता है कि 3 साल की छूट मिलने के बाद जो है एक संतुष्टि जताई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर 50% चांसेस हैं कि अगर इसको अच्छी तरह से देखा जाए तो यहाँ पर छूट दी जा सकती है। और अगर छूट दी जाएगी तो अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। लेकिन अब कौन से अभ्यर्थी, क्या सिर्फ याचियों को मौका मिलेगा या फिर किन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, ये भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन एक जनरली आदेश पारित होने की उम्मीद है इसमें। दूसरा पहलू देखते हैं, लेकिन इसकी जब भी सुनवाई होगी, अभी सुनवाई नहीं हो रही है लेकिन होगी, तो इसमें ज़रूर आपको एक पॉजिटिव खबर देखने को मिलेगी। अब एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है कि 4 जून तक किसी प्रकार से भी संभव नहीं है। 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा, किसका? इलेक्शन 2024 का, जो कि लोकसभा चुनाव का। तो 4 जून के बाद से इसकी प्रक्रिया आप देखने को मिलेगी आपको। उसके पहले भर्ती बोर्ड ने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि एजेंसी जो है, एजेंसी फिर से चयन किया जाएगा और उसके बाद ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो एजेंसी चयन होने में भी अभी समय लगना तो तय है। लेकिन क्या ये एग्ज़ाम जून जुलाई तक हो सकता है? तो ये भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी यही प्रोसेस था और लंबे अरसे तक एजेंसी का चयन जो है खिंच गया था। और यही चीज़ आप देखिए, तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ बिहार कांस्टेबल का। बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया, और बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद आप देख रहे हैं कि उसका एग्ज़ाम होने का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो इसी तरह से जब कोई भी एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल किया जाता है, तो काफ़ी लंबा खिंचता है, क्योंकि एजेंसी का चयन सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। और अब इस एजेंसी के चयन को लेकर आपने देखा, कांस्टेबल भर्ती की वजह से ही भर्ती बोर्ड की जो डीजी थी रेणुका मिश्रा,
उनको भी पद से हटा दिया गया। तो जब एक बड़े निर्णय लिए जाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी किए जाते हैं। तो जब डीजी जैसी पोस्ट पर से हटा दिया जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस कांस्टेबल भर्ती के एग्ज़ाम को लेकर जो है भर्ती बोर्ड चिंतित है, और इसके लिए एक साफ़ सुथरी एजेंसी का चयन करके ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल हो पाएगा। तो उम्मीद यही है कि अगर जून से जुलाई भर में एजेंसी का चयन हो जाता है तो आपको जुलाई में भी या फिर अगस्त में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। लेकिन जून में तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, 1% की भी नहीं है। तो जून में एग्ज़ाम तो नहीं हो सकता। हाँ, जुलाई और अगस्त में जा सकता है अगर एजेंसी का चयन ये कर लेते हैं, क्योंकि एजेंसी का चयन अगर ये जून में भी कर लेते हैं तब भी इनको टाइम लेना ही पड़ेगा, कहीं सेंटर्स के लिए, कहीं तमाम जो है सुविधा मतलब पूरे सेटलमेंट के लिए। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि इनको पूरा जो तैयारी है, जो इंतज़ामात हैं उनको देखने के लिए इनको मौका तो चाहिए, और महीनों लग जाते हैं। तो जून में अगर ये कर लेते हैं अपनी तैयारी तो ये जुलाई या अगस्त तक अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। फिलहाल ये रही अभी तक की जानकारी, लेकिन अभी तक ना तो कोर्ट का लेकर कोई चीज़ क्लियर हो पाया है और ना ही एजेंसी का लेकर अभी तक भर्ती बोर्ड ने कुछ क्लियर किया है। हाँ, लेकिन एजेंसी का चयन होगा तभी एग्ज़ाम होगा, और कोर्ट आर्डर जो है आपका जो भी सुनवाई में तय पाया जाएगा वो आप तक जानकारी पहुँचाई जाएगी। हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आप लोग किसी भी जानकारी के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें, और अपने सवाल भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो जिसका जवाब मैं आपको देता रहूँगा। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।